आज हम लोग इस क्लास 12th असाइनमेंट नंबर 4 में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है उसको देखेंगे। उसमें सबसे पहले दिया है प्रकाश का अपवर्तन का डेफिनेशन लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह है प्रकाश के अपवर्तन का डेफिनेशन। उसके बाद क्वेश्चन में ही पूछा गया है, दो माध्यमों को पृथक करने वाले किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचिए। तो गोली पृष्ठ हम लोग किसे कहते हैं? तो जब किसी माध्यम का अपवर्तक पृष्ठ गोली होता है तो उसे हम लोग गोली पृष्ठ कहते हैं। अब ये गोली पृष्ठ दो प्रकार का होता है, उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ। तो उत्तल पृष्ठ उभरा हुआ होता है और अवतल पृष्ठ क्या होता है? दबा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींच सकते हैं या फिर अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खींचेंगे उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण आरेख। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एस पी और एच डैश एक उत्तल पृष्ठ है और पी क्या है? इसका ध्रुव है। ठीक, और मान लेते हैं सी इसकी वक्रता केंद्र है। अब इस पृष्ठ के बाईं ओर मान लेते हैं वायु माध्यम है, जो कि कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। और दाईं ओर मान लेते हैं म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है, जो कि सघन माध्यम होता है। ठीक, अब इसके बाद आगे मान लेते हैं ये जो हमारा मुख्य अक्ष है इस पर एक बिंदु O रखी हुई है। तो O से चलने वाली जो पहली किरण है, O से चलने वाली पहली जो किरण होती है वो क्या होती है? वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है और बिना विचलन के क्या होती है? सीधे निकल जाती है। अब उसके बाद जो O से चलने वाली जो दूसरी किरण है वो क्या होती है? बिंदु A पर ही आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब खींच देते हैं CN, और ये क्या होती है? अपवर्तन के पश्चात ये AI दिशा में झुककर AI दिशा में चलती है। अब दोनों किरणों को हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को, दोनों किरणें क्या है? एक दूसरे को बिंदु O पर मिलती है। मतलब पहली जो किरण निकली है वो क्या है? इसमें सीधी निकल गई है। ठीक है, C से होती हुई और C की दिशा में, और जो दूसरी किरण है वो A से होते हुए क्या हुई है? क्या बोलते हैं? अभिलंब से झुककर AI दिशा में चलती है। और दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही है? इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको इधर, तो ये बिंदु O पर मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग को जो यहाँ पर आई है, जो
आई वस्तु ओ का हमको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब आपतन कोण, कोण ओ ए एन, यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं आई। ठीक, उसके बाद जो हमारा अपवर्तन कोण है वो कौन सा कोण है? आई ए सी। कौन सा कोण होगा? अपवर्तन कोण, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। मान लेते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ, ये वाला जो आपतित किरण है अल्फा कोण बनाता है, ये जो हमारा अपवर्तित किरण है बीटा कोण बनाता है, और ये जो हमारा अभिलंब है ये मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाते हैं। तो ये ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या होता है? म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन आई इक्वल टू साइन आर, म्यू इंटू साइन आर। अगर आई और आर के मान बहुत कम हो तो उस स्थिति में हम लोग साइन आई को लगभग बराबर मानते हैं आई के, और साइन आर को लगभग बराबर मानते हैं आर की। तब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आई इक्वल टू म्यू आर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ सी में। तो समकोण त्रिभुज ए ओ सी में क्या हो रहा है? यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बहिष्कोण आई, आई हमारा बाहर में कोण बन रहा है उसको बहिष्कोण कहेंगे। तो बहिष्कोण आई किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। उसी प्रकार से त्रिभुज ए आई सी, इसमें क्या बोलते हैं? बहिष्कोण क्या बन रहा है? ए आई सी में बहिष्कोण गामा है। तो गामा किसके बराबर होगा हमारा? आर प्लस बीटा के बराबर। तो आर का मान निकालेंगे तो आर का क्या निकलेगा? गामा माइनस बीटा। अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में आई और आर के मान को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई का मान क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू गामा माइनस बीटा। कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? अल्फा, ये माइनस इधर आके पक्षांतर, प्लस म्यू बीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? गामा, इधर ये जाके माइनस गामा हो जाएगा। गामा को कॉमन निकालेंगे तो गामा इंटू म्यू माइनस 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। कोण इक्वल टू क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या। तो कितना कोण बन रहा है यहाँ पर? 3, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले अल्फा कोण इक्वल टू निकालेंगे। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या है? पी ए, और त्रिज्या क्या है? पी ओ। तो अल्फा इक्वल टू क्या निकल जाएगा? पी ए अपॉन पी ओ। उसी प्रकार से बीटा इक्वल टू निकालेंगे। तो बीटा इक्वल टू हमारा चाप क्या होगा? पी ए, और त्रिज्या क्या हो जाएगा? पी से त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा? पी से आई। तो पी ए अपॉन पी आई। उसी प्रकार से गामा इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा चाप क्या होगा? पी ए, और त्रिज्या क्या होगा? पी सी। अब अल्फा बीटा गामा का मान कहाँ पर रख देंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमारा अल्फा का मान क्या है? पी ए अपॉन पी ओ प्लस म्यू। बीटा का मान क्या है हमारा? पी ए अपॉन पी आई इक्वल टू गामा का मान क्या है? पी ए अपॉन पी सी, और कोष्टक में म्यू माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। अब कोष्टक को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर तीनों में पी ए है तो पी ए दोनों पक्ष से कट जाएगा। तो 1 अपॉन पी ओ प्लस म्यू अपॉन पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1 अपॉन पी सी। ठीक, अब हम लोग लगाएंगे चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो पी ओ इक्वल टू क्या है?
पी ओ, हमारा पी क्या है, ध्रुव। तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को क्या लेते हैं हम लोग, गोलीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी को u। तो ये कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो क्या आएगा -u। उसके बाद है पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, आई पर प्रतिबिंब बन रहा है तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा v, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को लेते हैं v और ये राइट साइड में है इसलिए प्लस लगेगा। उसी प्रकार से पी सी को क्या लेते हैं, वक्रता त्रिज्या r। इस मान को इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो क्या आएगा 1/-u प्लस μ/v इक्वल टू म्यू माइनस 1/pc का मान क्या है हमारा r। या फिर इसको जमा के लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको पक्ष आगे पीछे करके μ/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। ठीक, यहाँ तक हमारा आ गया उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन के लिए फॉर्मूला। अब इसके बाद आगे यदि हम लोग मान लेते हैं पहला माध्यम वायु के बजाय कोई दूसरा माध्यम हो, ठीक है, उस स्थिति में हम लोग क्या लिखते हैं, जो म्यू है उसको उसके बराबर हम लोग मान लेते हैं म्यू अपवर्तनांक की जगह कोई दूसरा अपवर्तनांक है 1 and 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n2/n1।